आज हमारे देश की हालत ऐसी है। हमारे देश की ऐसी हालत होने में एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे इंडियन पेरेंट्स। बट हाउ, ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि कैसे देश की हालत ऐसी हो जाएगी इनकी वजह से। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और एक सिंपल सा सॉल्यूशन भी लेके आएंगे इस प्रॉब्लम का। इंडिया में अगर कोई स्टूडेंट 10वीं या 12वीं फेल हो जाए तो उसके माता पिता ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। पेरेंट्स गुस्सा करने लगते हैं, रिलेटिव्स ताने मारते हैं और बच्चा समझने लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रियलिटी चेक देने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा के रख देगा। तो शायद आपका नज़रिया इस फेल्योर के लिए हमेशा के लिए बदल जाए। तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टुडेज न्यू वीडियो। भी कोई स्टूडेंट कम परसेंटेज लाता है या फिर फेल हो जाता है तो सबसे पहले पेरेंट टेंशन में आते हैं। रिलेटिव्स के ताने और लोगों की बातें उनके लिए पहाड़ बन जाते हैं और पेरेंट्स खुद अपने बच्चों से रूठ जाते हैं जैसे उन्होंने कोई महापाप कर दिया हो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। 2005 में एक बच्चा पैदा होता है और उसने 2007 में अपना स्कूल में एडमिशन करवा लिया और 2017 में वह 12वीं फेल हो जाता है। ये एग्जांपल है केवल। और अब पेरेंट्स बोलते हैं कि एक साल बर्बाद कर दिया यार तूने, क्या कर रहा था, कैसे पढ़ाई कर रहा है तूने एक साल बर्बाद कर दी। लेकिन सोचो अगर उसका एडमिशन 2007 की जगह 2006 में करते तो उसकी एक साल बच जाती। तब उन्होंने नहीं सोचा एडमिशन करवाते वक्त कि अगर हम इसका एडमिशन 2007 में करवा रहे हैं तो 2006 में करवा सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे तो 5-5 साल के गैप के ही बाद एडमिशन्स होते हैं। तो आप अगर 4 साल में करवा देते तो उसकी एक साल वैसे ही बच जाती और आप कह रहे हो कि एक साल बर्बाद हो गई। तो फिर असली गलती इसमें किसकी है, बच्चे की या सिस्टम की या फिर सिर्फ टाइमिंग की। ये प्रूफ करता है एक साल बर्बाद वाली सोच बिल्कुल मीनिंगलेस है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है वो एक तरह। सच तो ये है कि अगर एक स्टूडेंट एक साल फेल भी हो जाए तो उसके पास अभी भी 80-85 साल हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी को एक कागज़ के टुकड़े से नापने लगते हैं कि अगर उस कागज पर फेल लिखा है तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद और उस पर पास लिखा है तो तुम आगे बढ़ोगे। मतलब ये क्या सोच हुई यार। और ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। और इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं काम की, इन्हीं इसी सोच की वजह से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। 12वीं क्लास की एक लड़की ने फांसी लगा ली थी, मेरे ही साथ पढ़ती थी। मतलब उसका रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके एक दिन बाद ही वो बच्ची मर गई। हमारे देश का भविष्य है, वही भविष्य को अगर हम नहीं बचने देंगे और 12th पास आउट होने के बाद भी बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ में ग्रेजुएशन करो, इंजीनियरिंग करो, टेक करो, भाई क्या पता बच्चे का इंटरेस्ट अच्छी लिखावट में हो या फिर चीज़ों को याद रखने में हो, चीज़ों को बोलने में हो या फिर कोई चीज़ को अच्छे से समझाने का टैलेंट हो, तो वो अपनी टैलेंट को खोजे, अपनी रुचि को खोजेगा तो वो अपनी एक फील्ड में महारत हासिल करेगा। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लड़का था जो कहीं से कुछ जीत के आया था, तो वो जहाँ पे रहता था वहाँ की अब रोड बनाई जा रही है। तो ऐसे ही अगर आपका बेटा भी आपकी ही अपनी ही रुचि में कहीं पे एक्सपर्ट निकलता है और वो कुछ जीत सकता है, कुछ उसमें महारत हासिल करता है, तो आपकी जगह आप जहाँ पे रह रहे हो वो बदल सकती है, उसका निर्माण, उसका एवोल्यूशन हो सकता है, वो अच्छी जगह बन सकती है। और हम उसी भविष्य को दबा रहे हैं, उसी भविष्य को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, उसी भविष्य को ताने मार रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। क्या पता उसका टैलेंट किसी और चीज़ में हो, हमें ये चीज़ ध्यान नहीं रहती। यही सोच है हमारी इंडियन पेरेंट्स की। और अगर आप अदर कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ के बच्चे ऐप्स बना रहे हैं, AI बना रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स स्टार्ट कर रहे हैं, नई नई स्किल्स सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता है क्या फ्यूचर कैसा होगा। इन्हें स्किल्स भी सिखानी ज़रूरी है। बाई चांस अगर ये पढ़ाई में एक्सपर्ट नहीं हुए, दे नोज कि उनकी रुचि किस में है, वो किस में आगे अच्छा और कुछ कर सकते हैं। और तो और पेरेंट्स को ही छोड़िए, वहाँ के आप क्रिएटर्स को भी देख लो तो वहाँ के क्रिएटर्स भी उनकी हेल्प करते हैं। मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल लें अगर हम, तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट कराते हैं और अपनी क्रंच लैब्स में बच्चों को इनवाइट करते हैं और उनकी एक्साइटमेंट भी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें इतने बड़े यूट्यूबर की लैब में जाने का मौका मिलेगा, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे इंडियन क्रिएटर्स ऐसे मतलब साइंस किट्स लॉन्च करते हैं और बस बच्चों को पकड़ा रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं उन पर। लेकिन हमारे इंडियन क्रिएटर्स ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या फिर ऐसी क्रंच लैब्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दी, उस लिंक पे अभी क्लिक करो और उस वीडियो को जाके देख लो। हाँ, वो इस इंडिया की औकात का पार्ट 3 होने वाला है और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।